नमस्कार। आइए हम अध्यात्म की बात बता रहा हूँ। सत्संग का अर्थ अपने जीवन को सत्य और महापुरुषों के मार्गदर्शन में रखकर पवित्र बनाना। भागवत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, जगत में जितनी आसक्तियां हैं उन्हें सत्संग नष्ट कर देता है। 11वें स्कंद के 12वें अध्याय का पहला श्लोक। हमको भगवान ने जो शरीर दिया है उसके उपयोग के लिए संसार बनाया है, क्योंकि शरीर को चलाने के लिए भोजन, विटामिन, जल, वायु की आवश्यकता होती है। पर आत्मा का सुख परमात्मा में है। ये शरीर आत्मा का सर्वेंट है और आत्मा परमात्मा का सर्वेंट है। आत्मा दिव्य है और आत्मा की शक्ति से इंद्रिय, मन, बुद्धि काम करता है। वैसे आत्मा भी परमात्मा की शक्ति से वर्क करता है। इसलिए आत्मा का भोजन सत्संग है। सत्संग गृहस्थ आश्रमों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए एक मेडिसिन माना गया है, जिसका सेवन करने से मनुष्य अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है। संत सबको भगवान मानते हैं, इस कारण उनके भीतर अभिमान नहीं आता। वे भगवान के प्यारे होते हैं। श्री राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। रामचरितमानस के बाल कांड के पेज 12। सत्संग जीवन में भक्ति, श्रद्धा और सेवा की भावना लाता है। सत्संग से काम, क्रोध, वासनाओं से मुक्ति मिलती है। सत्संग मानव जीवन में दिनचर्या में बदलाव, आहार और व्यवहार में बदलाव, दिखावा और बनावटी को दूर भगाता है। सत्संग मन के बुरे विचारों और पापों को दूर करता है। रामचरितमानस के बाल कांड पेज 6। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। विवेक के जागृत होने पर भी हम जान सकते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। विवेक एक ऐसा अंकुश है जो बुद्धि को नियंत्रित करने का काम करता है। भागवत 11वें स्कंद के 12वें अध्याय का 9वां श्लोक। यम न योगेन साख्येन दान व्रत तपो अध्वरः, व्याख्या स्वाध्याय संन्यासः प्राप्नुयाद यत्नवानपि। भगवान कृष्ण कहते हैं, उद्धव, बड़े बड़े प्रयत्नशील साधक योग, सांख्य, दान, व्रत, तपस्या, यज्ञ, स्वाध्याय आदि साधनों के द्वारा मुझे नहीं प्राप्त कर सकते, परंतु सत्संग के द्वारा मैं अत्यंत सुलभ हो जाता हूँ। महर्षि वाल्मीकि एक रत्नाकर डाकू के रूप में जाने जाते थे, लेकिन भगवान की कृपा के कारण उनके गुरु नारद महर्षि मिल गए, जो बाद में आदि कवि वाल्मीकि के रूप में जाने गए और उनके द्वारा वाल्मीकि रामायण की रचना हुई। आत्मा मोक्ष प्राप्ति से पहले 84 लाख प्रकारों के शरीर में जन्म लेती है। 20 लाख वनस्पति, 11 लाख कीड़े मकोड़े, 10 लाख पक्षी, 30 लाख पशु, 9 लाख जलचर, 4 लाख मानव। रामचरितमानस के बालकांड 12 पेज। आकर 4 लाख 84 जाति जीव जल थल नभवासी। 84 लाख जोनियों में 4 प्रकार के जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज। स्वेदज मतलब पसीने से, अंडज मतलब अंडे से, उद्भिज मतलब भूमि फोड़कर निकलने वाले, और जरायुज मतलब गर्भ से। जीवों के जन्म के आधार पर इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य योनि ही एकमात्र योनि है जिसमें कर्म करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य योनि को मोक्ष का द्वार कहा गया है। यह मानव तन मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म लेती है। केनु उपनिषद 2 खंड का 5वां मंत्र। 84 लाख योनियों में करोड़ों कल्प बीत जाएंगे। कल्प का मतलब 4,32,000 वर्ष का कलयुग, 8,64,000 वर्ष का द्वापर, 12,96,000 वर्ष का त्रेता, 17,28,000 वर्ष का सतयुग। चारों युग मिलकर 43,20,000 वर्ष के, और 71 बार 4 युग बीत जाए, यानी 71 कलयुग, 71 द्वापर, 71 त्रेता, 71 सतयुग, तो एक मनवंतर होता है, यानी 30,67,20,000 वर्ष का एक मनवंतर। और 14 मनवंतर बीत जाएं तब ब्रह्मा का एक दिन होता है, यानी 4,29,40,80,000 वर्ष का ब्रह्मा का एक दिन होता है। उतनी ही बड़ी रात होती है ब्रह्मा की, उसको कल्प कहते हैं। ऐसे हजारों कल्प तक फिर दोबारा मानव देह नहीं मिलेगा। भगवान गर्भ से पैदा नहीं होते, उनका प्राकट होता है। श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को
रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में आधी रात को हुआ था। भगवान 8वें पुत्र के रूप में ठीक 12 बजे रात को पीताम्बर धारण किए, हाथ में शंख चक्र गदा कमल लिए प्रकट हुए। भागवत 10वें स्कंद के 3रे अध्याय का 9वां 10वां श्लोक। वासुदेव जी ने देखा उनके सामने एक अद्भुत बालक जिसके नेत्र कमल के समान 4 सुंदर हाथों में शंख चक्र गदा कमल लिए हुए। उन्होंने भगवान के चरणों में अपना सिर झुका दिया और हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। इधर देवकी ने देखा कि मेरे पुत्र में पुरुषोत्तम भगवान के सभी लक्षण मौजूद हैं। फिर वे पवित्र भाव से मुस्कुराते हुए स्तुति करने लगी। मधुसूदन, आपके लिए मैं कंस से बहुत डर रही हूं। आपका रूप यह अलौकिक है, इस चतुर्भुज रूप को छिपा लीजिए। भगवान ने उन दोनों को पूर्व जन्म की कथा सुनाई और फिर उन्होंने अपने योग माया से एक शिशु का रूप धारण कर लिया। देवकी के गर्भ में 9 महीने वायु का समावेश था। माता कौशल्या ने भी त्रेता युग में गर्भ धारण की थी, तो उस गर्भ में भी वायु थी। 12वें महीने में कुछ दिन बीतने पर मां कौशल्या के सामने साक्षात शंख चक्र गदाधारी विष्णु प्रकट हुए। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि ठीक 12 बजे दिन में अयोध्या में श्री राम जी का प्राकट हुआ। रूप देख के माता कौशल्या हर्षित हो गई। रामचरितमानस के बालकांड के पेज 176। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। दोनों हाथ जोड़कर कौशल्या माता कहने लगी, मैं किस प्रकार स्तुति करूं। फिर भगवान ने माता को कथा सुनाई। कही कथा सुहाई माथ बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लह। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तो प्रभु मुस्कुराए। तब माता बोली, ये रूप बदलकर बालक बन जाओ। तब भगवान बालक बनकर रोने लगे। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। भगवान रामचंद्र जी जब माता सीता को वाल्मीकि के आश्रम में लक्ष्मण जी द्वारा भेजा तो उसके 3 कारण थे। पहला कारण, सीता ने पहले मुझसे कहा था कि मैं गंगा तट पर ऋषियों के आश्रम देखना चाहती हूँ, अतः उनकी इच्छा भी पूर्ण हो जाए। यह कथन स्वयं श्री राम जी वाल्मीकि रामायण पेज 798 में कह रहे हैं। क्योंकि लंका से आने के बाद माता गर्भवती हो गई थी, वह चाहती थी कि मेरा पुत्र किसी ऋषि मुनि के आश्रम में पले ताकि संतों वाली संस्कार मिले। ठीक इसी के बाद धोबी वाली घटना घट गई। दूसरा कारण, अयोध्या में जब श्री राम जी रावण वध करके अयोध्या वापस आए तो एक रात गुप्तचर ने श्री राम जी के बातों को ध्यान से सुना। एक धोबी की पत्नी घर से भाग गई थी। फिर जब वो 1 सप्ताह बाद वापस आई तो धोबी ने उसे घर से निकाल दिया और कहा कि मैं राम नहीं हूँ, मैं तुमको घर में नहीं रखूंगा। इस घटना को गुप्तचर ने भगवान श्री राम जी को सूचना दी और कहा, आपका उदाहरण देके उस धोबी ने अपनी पत्नी को घर से बाहर कर दिया। यहाँ धोबी जानकी जी की निंदा कर रहा है। ऐसी स्थिति में दूसरा कोई राजा रहता तो उसे मृत्यु दंड देता, परंतु भगवान ने उस धोबी के लिए एक सुंदर मकान बनवा दिए, इसलिए कि अयोध्यावासी भगवान के प्रिय होते हैं। तीसरा कारण, श्री राम जी को पिता की आयु का भोग करना था, क्योंकि श्री दशरथ जी भगवान श्री राम जी के वियोग में अपना प्राण त्याग दिए थे, इसलिए उनकी आयु शेष बची थी। वे मृत्यु के कारण शरीर नहीं त्यागे थे, मरते समय अपने शेष आयु को श्री राम जी को दे दिए, यह कहते हुए कि मेरी आयु पुत्र को प्राप्त हो जाए। अब मैं पुत्र वियोग में जीना नहीं चाहता। श्री राम जी को जब पिताजी की आयु प्राप्त हुई तो उस आयु से भोग का जब समय आया तो राम जी ने विचार किया कि जब मैं पिता की आयु का भोग करूं उस समय मेरी पत्नी अगर मेरे साथ रहे तो यह धर्म नहीं होगा, क्योंकि पिता की दृष्टि से तो वो तो पुत्र वधू है। उस काल में मेरे पिता मेरे साथ रहे, यह धर्म नहीं होगा। इन्हीं सब कारणों से भगवान ने सोचा कि चलो बहाना अच्छा है। उन्होंने लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि सीता जी को वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचा दो, यही एक अच्छा अवसर है। भगवान राम सीता माता का परित्याग कभी नहीं किया। लक्ष्मण जी कहते हैं, देवी आपने महाराज से मुनियों के आश्रमों पर जाने के लिए वर मांगा था और महाराज ने आपको आश्रम पर पहुंचाने के लिए प्रतिज्ञा की थी। पेज 799 वाल्मीकि रामायण। तब लक्ष्मण जी के ऐसा कहने पर सीता माता को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। नमस्कार।